हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 6 जो है डिस्कशन करेंगे, जो इसमें जीके जीएस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है। तो किसने? हॉकी हरियाणा, हॉकी कर्नाटक, गुजरात या फिर पंजाब। तो किसने जीता है? तो ये आपका पंजाब ने जीता है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश ने साइन किया है। तो दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। किसको? रिच, ऑथेंटिक, डीप फेक या फिर हॉलिसिनेट। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हॉलिसिनेट हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? भारत, अमेरिका, चीन या फिर यूके। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यूके में किया जाएगा। उसके बाद 5 में देखते हैं। 5 में पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? कौन सा? फंगस अभियान, फंगी, फुंगा या फिर फंगल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फुंगा अभियान आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन सी अलग करता है? 8 डिग्री हिंडनबर्ग, 9 डिग्री या फिर 10 डिग्री जल संधि। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 10 डिग्री जल संधि जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। उसके बाद 7 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? कोई तटरेखा किसकी नहीं है? गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी, मालदीव। मालदीव जो है आपका बिम्स्टेक सदस्य का संगठन का सदस्य नहीं है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन में 9 नंबर में पूछा गया है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में, बांग्ला साहित्य में। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? हरगोविंद खुराना वो सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वो सीवी रमन, हरगोविंद खुराना सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। उसके 11 में पूछा गया है, माधव निदान पुस्तक किससे संबंधित है? माधव निदान पुस्तक किनसे संबंधित है? रोग विज्ञान से, चिकित्सा से, गणितीय खगोल विज्ञान से या फिर शल्य क्रिया से। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका रोग विज्ञान से संबंधित है। 11 के बाद 12 में देखते हैं। 12 में पूछा गया है, 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई है? 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? पूर्वी तिमोर, पश्चिमी सहारा, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी सूडान। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिणी सूडान आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 में पूछा गया है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, सिंगापुर, बैंकॉक या फिर लंदन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बैंकॉक में हुआ था। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? भारत के जो लोकपाल हैं वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रदीप कुमार मोहंती, आर वेंकटरामनी, डीवाई चंद्रचूड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? प्रदीप कुमार मोहंती आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो किसका करता है? राज्य के महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 148 किससे संबंधित है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। 15 के बाद 16 की मैथ की चर्चा किया गया है। तो हम लोग जो करते हैं
इसमें सिर्फ जीके जीएस की बात करते हैं तो देखते हैं जीके जीएस और कहाँ है। जीके जीएस जो है आपका 31 में दिया गया है। 31 में पूछा गया है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय 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 की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो किसकी होती है? महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है जिम्मेदारी। उसके बाद 32 में पूछा गया, अशोक का रुक्मिणीदेवी स्तंभ किससे संबंधित है? संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से, जैन से, गीता से या फिर वेदांत से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी न्यायिक संगठन की स्थापना? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? गुलाम कादिर रूहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खान, हफीज रहमत खां। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नजीब खां जो था अहमद शाह अब्दाली का सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति था। उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 35 में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? किस वर्ष की थी? 1855, 1877, 1875 या फिर 1865। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? किससे? ओडिशा, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ओडिशा। नुआखाई कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? किस घराने की बात की गई है? इसमें लखनऊ घराने, बनारस घराने, आगरा या फिर ग्वालियर घराने। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बनारस घराने से संबंधित है गिरिजा देवी। उसके बाद 38 में पूछा गया, मिलान करने की बात की गई है। तो उद्गम उनके प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाने की बात की गई है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना जो निकलती है यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाबालेश्वर से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। महानदी सिहावा से निकलती है। इस तरह जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 38 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके 39 में देखें, कालबेलिया लोक नृत्य कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर झारखंड। इसका जो राइट आंसर तो आपका राजस्थान हो जाएगा। मुद्रा बाजार से असंगठित भाग में है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है तो क्या है? सरकारी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वित्त निगम या फिर साहूकार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो साहूकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? सबसे कम तरल कौन सा है? ट्रेजरी बिल, अचल संपत्ति, विनिमय पत्र या फिर बाहर चेक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अचल संपत्ति एकदम न्यूनतम तरल व्यवस्था में रहता है। तो इसमें निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो किसे कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। किसको कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। तो इस तरह आगे चलते हैं। आगे में क्या पूछा गया है? 43 में, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो किसने लिया था? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुई थी? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो B.R. अम्बेडकर। कब हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। उसके बाद चलते हैं 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? पांडुरंग किसका नाम था? कुंवर सिंह, नाना साहेब, मंगल पांडे या फिर तात्या तोपे। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो
आपका तात्या तोपे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह में इसके बाद फिर मैथ है, तो फिर चलते हैं, कहाँ है 61 में आपका फिर जीएस की बात की गई है। 61 में पूछा गया है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो किस प्रकार का जलवायु का पौधा है, तो चावल जो होता है उष्ण होता है, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या फिर उष्ण शुष्क होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चावल जो हो गया उष्ण आर्द्र टाइप का जो पौधा है। उसके बाद 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया गया था किसके द्वारा, तो सर पैंथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेबेल या फिर सर जॉन साइमन के द्वारा। तो किसने किया था, तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा इसका कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद बोला गया है कि मिनर्वा मिल्स वो अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है। तो इसका जो क्या स्थिति है, तो इसमें देखते हैं निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों से उच्चता की स्थिति प्राप्त है। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। दोनों के संबंध में अभी भी स्थिति अस्पष्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या स्थिति है इसकी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होता है, तो इसमें प्रति 2 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, प्रति 9 माह बाद उसके बाद संसद की स्वीकृति होगी, या फिर प्रति 10 माह, कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर प्रति 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। 6 महीने की अधिक से अधिक अवधि के लिए आपातकाल जब घोषित की गई हो तो। उस केस में फिर चलते हैं 65 में पूछा गया है वैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी। तो कब मिली थी, तो इसको जो आज़ादी मिली थी तो 1971 में इसको आज़ादी मिली थी। उसके बाद बोला गया है नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम शॉर्ट जाना जाता है, उसके बाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करने की बात की गई है। तो विचार करने की बात की गई है, तो देखा जाए इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई है। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता। कथनों में से कौन सही है, इसमें सही की बात की गई है, तो 1955 में इसकी स्थापना ये सही है, और ये भी सही है, सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते 67 की ओर। 67 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कंट्री और उसका जो है कैपिटल की बात की गई है। तो रूस जो हो गया मॉस्को हो गया, कनाडा ओटावा, चीन शंघाई या फिर ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो चीन शंघाई नहीं बल्कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग हो जाता है। उसके बाद उसके बाद 69 में बोला गया है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है। 9 लिपियां प्रचलित किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो, 9 लिपियां कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। पंचायत की जो अवधि होता है, कार्यकाल को परिभाषित करता है, कौन करता है, तो 243N, 243O, 243E या फिर 243B। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी 243E जो होता है पंचायत के अवधि को परिभाषित करता है। उसके बाद 71 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, सरकारिया आयोग। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अशोक मेहता समिति ने किया था। उसके बाद नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है,
इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 को किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो इसमें जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार के से संबंधित नहीं है? रोजगार से संबंधित कौन नहीं है? मनरेगा, NRLM, RMSA या स्टेप। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा नहीं है? तो RMSA आपका इसका नहीं है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो इसका जो शुरुआत हुआ था 2009 में हुआ था, ये शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखा गया? प्लिनी के द्वारा कौन सा लेखक लिखा गया? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जियोग्राफिया, नेचुरल हिस्ट्री या फिर इंडिका। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्लिनी के द्वारा कौन? नेचुरल हिस्ट्री का लिखा गया था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन में 75 में पूछा गया है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? कौन सा? 42वां, 52वां, 61वां या फिर 73वां? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है, रीजनिंग की बात की गई है। देखते हैं और कहाँ दिया हुआ जीके जीएस, या फिर सारे खत्म हो गए। 91 में पूछा गया है। 91 में जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? किसका सेनापति था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जफर खां जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था। उसके बाद भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? काला बजट के नाम से कौन बजट को जाना जाता है? 70-71, 73-74, 2004-05 या फिर 13-14? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका 73-74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? 1857, 59, 56 या फिर 1861? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1859 में किया गया था। उसके बाद 93 के बाद 94 में बोला गया है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मकालू, कामेत या नामचा बरवा? तो इसका जो राइट आंसर हो गया 94 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी कामेट पर्वत जो है भारत में स्थित है, तो कामेत पर्वत हो गया। उसके बाद मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ भारतीयों के लिए अवेलेबल है, अदर मतलब फॉरेनर के लिए नहीं है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? COP 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो इसका जो बात किया गया कौन था कथन सत्य की बात की गई है? तो बी पहला जो संयुक्त हुआ था 1995 में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 97 में विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो कौन सा है? एपिजेनेटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, यूजेनिक्स या फिर जेनेटिक्स? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका यूजेनिक्स हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? किसको दिया गया? तत्व 97, 106, 90 या फिर 103? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तत्व 106 को सीबोर्गियम नाम दिया गया था। उसके बाद 99 में पूछा गया म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। तो 99 का कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद 99 के बाद 101 100 में देखा जाए तो गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो किसके? डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एवं प्रोटीन, आरएनए। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? डीएनए एवं प्रोटीन के गुणसूत्र बना होता है। डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो किसके होते हैं? विटामिन डी, बी, ए या फिर सी। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया सिद्धांत जो ये दिया गया है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन H/4 पाई क्या कहलाता है? पाउली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, अफबाउ का सिद्धांत, आहिरनियस सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। स्तरीय पेशियां, स्तरित पेशियां, चिकनी, हृदय या फिर कंकाल पेशियां। तो इसका जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन चिकनी पेशियां हो जाएगा। और हृदय तक पेशियां जो होता है वो आपका अनिच्छिक पेशियां होता है। तो 103 के बाद 104 में देखते हैं। 104 में पूछा गया है वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्याओं में पाए जाते हैं। तो किसमें साझा लक्षण पाए? एक स्पीसीज की 2 बेस्टियों में, एक जीन्स की 2 स्पीसीजों में, एक फैमिली के 2 जीन्सों में, 2 फैमिलियों के 2 जीनों में। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एक स्पीसीज की 2 बेस्टियों में ये पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं 105 में। एम्फीबियनों में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, क्लोम या फेफड़ा, सल्क या स्लेम ग्रंथि। तो इसमें क्या नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या नहीं होता है? तो सल्क नहीं होता है। उसके बाद 106, उसके बाद रीजनिंग की बात की गई है इसमें। तो रीजनिंग के बाद अब देखते हैं इसमें और जीके जीएस की बात की गई है या फिर सारे जीके जीएस का डिस्कशन हम लोगों ने एकदम कंटिन्यू बेसिस पे कर लिया है। तो दोस्तों कभी कभी एक्चुअली मेरा वीडियो नहीं आ पाता है। इसका रीज़न है कि अभी एग्ज़ाम सेंटर की जो बात चल रही थी उसमें थोड़ा सा परेशानी थी। तो मेरे इंटर में गार्डिंग दे दिया गया जिसके कारण जब टाइम मिलता है तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? किसके कारण? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 121 का किसके कारण होता है? तो वर्णांधता जो होता है विटामिन ए के कारण हो जाता है। उसके बाद पूछा गया 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना लगेगा? तो इसमें कितना लगेगा? तो इसका जो बात होता है आवश्यक बल जो होता है F बराबर क्या होता है? ma होता है। F बराबर ma होता है। तो उसके बाद बोला गया है स्पीड कितना दिया हुआ है? तो 4 ma। दोस्तों इसको कर लिया। इसके बाद कहाँ चला गया? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 0 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो इसका जो तो पूर्ण रूप क्या होता है 124 का? तो इसका जो होता है ए इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नर्व्स होता है। नेम्स एंड नर्व्स होता है। तो इसका जो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नर्व्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया शक्कर के इस परिवर्तन में क्या होता है? क्या होता है इस परिवर्तन में? ऑक्सीकरण होता है, अवकरण, ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीकरण होता है। तो इसके बाद पूछा गया है यौवना आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होता? जनन कोशिकाओं का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्राव, अपरा का विकास, एस्ट्रोजन का स्राव। तो इसमें कौन सा कार्य नहीं होता है की बात की गई है? तो इसमें जो होता नहीं होता है अपरा का विकास नहीं होता, एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? किसमें विद्युत का चालन नहीं होता?
एल्कोहल और ग्लूकोज, एल्कोहल अम्ल, ग्लूकोज और क्षार, अम्ल और क्षार, तो किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं 128 में। 128 में बात किया गया है, गलत वाक्य चुनने की बात की गई है। गलत वाक्य, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। व्हिटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें गलत को चुनने के, मोनेरा जगत के जीवों को सुस्पष्टक केंद्रक इसमें नहीं होता है। तो इसमें दिया गया है होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 129 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड का गुण कौन सा नहीं है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है और कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कोलाइड गुण नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी जो होता है कोलाइड, इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं किया जा सकता है, तो गलत है, इसमें प्रकीर्णित किया जा सकता है। उसके बाद 130 में इसमें बनाने हैं, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग कैसे होती है? संकुचित होती होगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित होगी, प्रसारित होगी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो संकुचित होगी। उसके बाद 132 में प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। कैसे क्या प्राप्त होता है? रेखा वर्णपट, पट्टी वर्णपट, सतत वर्णपट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्राप्त होता है? तो सतत वर्णपट प्राप्त होता है। उसके बाद फिर चलते हैं 133 में पूछा पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है। अजैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल किस में है? तो लकड़ी, कागज, चमड़ा, पॉलीथीन प्रक्षालक, पीवीसी, प्लास्टिक प्रक्षालक घास, प्लास्टिक बैकलाइट, डीडीटी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 भी हो जाएगा और 4, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित जो है वो कर सकता है? पाद प्लवक, पल्लवक, कवकीय एंजाइम, शैवाल या फिर लाइकेन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कवकीय एंजाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? एम्फीसेमा, लकवा या पक्षाघात, प्रवाहिका या पेचिश। तो इसका क्या हो जाएगा? तो एम्फीसेमा आपका हो जाएगा। इसमें रोग हो जाता है किसके कारण? तो एस्बेस्टस के कारण हो जाता है। उसके बाद इसमें फिर रीजनिंग की बात की गई है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन, तो जो 75 क्वेश्चन का जो इसमें जीके जीएस की जो बात की गई थी उसमें उसको हम लोगों ने उसको ख़त्म किया है। तो फिर कैसा लगा आपको ये डिस्कशन जरूर कमेंट्स करके बतावें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।